बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, अहम अदारे का से रिलेटेड खबरें चल रही थी कि 3 माह में इलेक्शन हुआ है, जिसकी गैर मुल्की मीडिया में तरदीद कर दी गई है कि पाकिस्तान में 3 माह में इलेक्शन होने के कोई इम्कान नहीं, और जिनसे मंसूब ये बयान किया जा रहा है उनका इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं। 3 माह में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इसका जवाब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। और मौजूदा जिस तरह हुकूमत जो 12 जमातों से मिल के बनी है, इनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, और ये अपनी सारी मुश्किलात आम शहरियों पर डालते जा रहे हैं। और IMF की सख्त शराइत मान के हुकूमत अपने इख्तलाफात के बावजूद भी पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM ये दावा कर रही है कि वो 5 मौजूदा मुद्दत म्याद पूरी करेंगे, जबकि साबक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो जून में इस महीने हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत तजर्बाकार अहल हुकूमत, तजर्बाकार हुकूमत की तजर्बाकार और अच्छी महंगाई, अच्छी करप्शन की दास्तानें ज़बान ज़दे आम आने लगी। हुकूमत महंगाई का खात्मे के दावे करने वालों ने पाकिस्तान पर कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत को 200 रुपये तक खुदा ना खास्ता ले जाया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत के लिए सिर्फ और सिर्फ ख़तरा इमरान खान है, अदरवाइज ये 300 रुपये पेट्रोल कर दे। और आज डॉलर की कीमत में 205 रुपये का इजाफे के साथ कीमत पहुंच चुकी है, जिससे पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं अरबों रुपए के चढ़ गए हैं। और इस वक्त मौजूदा हुक्मरान मुल्क को मुश्किलात में निकालने की बजाय, महंगाई का खात्मा करने की बजाय, लोगों को सहूलतें देने की बजाय, इमरान खान के खौफ से कि वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए, जो कि लॉन्ग मार्च की मुख्तलिफ तरीक़े बदलते बदलते अब आवाम भी थक गई है। सिंध से आसफ अली जरदारी पंजाब में हिस्सा लेने के लिए बिलावल हाउस पहुंचे, जहां हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें जाके कहा कि जनाब क्या हुक्म है मेरे आका, जो आप कहेंगे मिल जाएंगे। याद रखें कि इस वक्त सिर्फ 7 सीटें पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी से सख्त नाखुश हैं। लेकिन वफाक में पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत कायम है, अदरवाइज हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए आज भी तैयार हैं, क्योंकि उनकी 197 सीटें थी। मनरफ अराकीन को 25 को नहल कर दिया गया, 172 आ गए। वो कहते हैं मैं 186 चाहिए, 165 के साथ भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से रास्ते जुदा करते हैं तो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का और इत्तेहादियों का खात्मा हो सकता है। जबकि पीपल्स पार्टी और MQM में भी सिंध में सख्त लड़ाई अरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने जो MQM से वादे किए थे कराची, सक्खर, हैदराबाद में उनका चीफ एग्जेक्टिव लगाने का या एडमिनिस्ट्रेटर लगवाने का, बल्दियाती इख्तियार देने का, कोई ये वादा भी नहीं पूरा हुआ। दूसरी तरफ से MQM से जाने वाला गवर्नर का नाम को भी NOC नहीं मिल सका, जिसकी वजह से आसफ अली जरदारी और MQM दरमियान में पिछले महीने में या इसी महीने में दर्जनों मुलाकातें हुई। नाज़रीन, ये सूरत हाल मुल्क में रोज़ बरोज़ गमगीर होती जा रही है, लेकिन 12 जमातों पर मुहित हुकूमत का इत्तेहाद मासवाए आपस में ओहदों की बंदर बांट के अलावा अवामी खिदमत के लिए अमली तौर पर कोई कदम नहीं कर सका। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि इमरान खान अगर बनी गाला वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गएगा, लेकिन उन्होंने, इमरान खान ने उस वादे को चैलेंज समझ के इस्लामाबाद में आके राना सनाउल्लाह और मौजूदा हुकूमत को चैलेंज किया है, गिरफ्तार कर सकते हो कर लो। इमरान खान की PTI का कहना है कि उनको गिरफ्तार करने से मौजूदा हुकूमत एक दिन भी अपने इक़्तिदार के ऐवानों में और घरों में नहीं बैठ सकेगी, और हम पूरे मुल्क को जेल बड़ो तरीक बन देंगे। नाज़रीन, बहुत बातें हो रही थी कल। एक तो शेख रशीद साहब अक्सर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता है, और हमारी इतलात के मुताबिक भी
पीटीआई और कुछ लोगों में राब्ते हैं और ये राब्तों का कभी भी इनका एतराफ़ नहीं किया जाता। अब अचानक खबरें चलना शुरू हो गई। कल रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जिनमें अली कुली ख़ान और दीगर फ़ौजी रिटायर्ड अफसरान थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कमर जवेद बाजवा साहब से मुलाकात की थी, आर्मी चीफ से। उन्होंने कहा था कि वो 90 दिन में इंतखाबात करा देंगे, जिसकी आज गैर मुल्की बरतानवी मीडिया ने वादिया तौर पर तरदीद की है कि ना कमर जवेद बाजवा साहब से ऐसी किसी की मुलाकात हुई, ना उनके पास अख्तियार है, ना वो सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं। फ़ौज का काम सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद पर और मुल्की बैरूनी साजिशों पर नज़र रखना है और फ़ौज के अफसर से लेकर जवान तक अपनी पेशवराना खिदमात पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए दे रहे हैं। उनके बारे में इस किस्म के प्रोपोगंडे से गुरेज किया जाए। उन्होंने इस बात को हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया, जबकि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन वो इस हुकूमत के ख़ात्मे तक जंग जारी रखेंगे और अमली जद्दोजहद आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की जंग रखेंगे। नाज़रीन, रिटायर्ड आर्मी के अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में के हवाले से इस मामले में बाज़ अहम ज़राए ने BBC को बताया है, जिसमें आर्मी चीफ के अफसरान ने कहा, रिटायर्ड अफसरान ने कहा था कि वो आर्मी चीफ से मिले और उन्होंने वादा किया, उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि अमेरिकन साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है, इससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। इन रिटायर्ड अफसरान ने कहा कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान उनकी जान है, फ़ौज में उनका वक़ार है, इज़्ज़त है और मुल्क की फ़ौज ही पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है। और उन्होंने कहा था कि कमर बाजवा साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि 3 माह में हर हाल में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पर नाज़रीन बाद अहम ज़राए ने BBC को बताया है। BBC ने यह दावा किया है, जिसको पाकिस्तान के एक अखबार ने भी शाया किया है। उन्होंने BBC को बताया कि बरी फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा ने कभी भी किसी से 3 महीने या किसी और मुद्दत में इलेक्शन करवाने का ना कोई वादा किया, ना उनसे किसी ने वादा लिया और ना ही इस तरह की गुफ्तगू की गई। इस किस्म की क़ियासराइयों से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि दावा किया जा रहा कि इनके दावों की तरदीद करते हुए इन मुतल्लका ज़राए का कहना था कि रिटायर्ड अफसरान के नाम इस्तेमाल करके फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। ताहम इस मामले से वाकिफ़ अहम ज़राए ने BBC ने किसी से कभी भी 3 माह या किसी भी मुद्दत में इलेक्शन करवाने के वादा नहीं किया। ये BBC का दावा है कि उन्हें अस्करी क़यादत ने ये यकीन दहानी कराई है और ना ही इस तरह की गुफ्तगू की गई जिसका दावा किया जा रहा है। इनसे मुतल्लिक बाज़ ज़राए के मुताबिक एक आर्मी चीफ इस तरह का वादा कैसे कर सकता है। आर्मी चीफ का काम पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड करना है, उसकी सलामती की रखना है, दुश्मन मुल्कों पर नज़र रखना है और किसी भी पाकिस्तान दुश्मन मुखालफ को कुचलना है। ना ये कि कौन सी जमात ने इलेक्शन में जीतना है हारना है, इससे ना कोई वास्ता कभी था, ना है, ना हो सकता है। ना 2018 में इलेक्शन में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई हिस्सा लिया, वो भी उस वक्त अगर इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ और मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान ने कि इस्टेब्लिशमेंट ने किया, वो भी बयान गलत था। और ना ही सेनेट के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल था, ना ही इमरान खान को हुकूमत गिराने में कोई रोल था। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, हमारा काम मुल्क की सलामती है। ये इनके दायरे इख्तियार में ही नहीं कि वो इलेक्शन का जिक्र कर सके। रिटायर्ड अफसरान की ये तंजीम तमाम रिटायर्ड अफसरान फ़ौजियों की नुमाइंदा तंजीम ही नहीं है। उन्होंने इस तंजीम के वजूद से इनकार कर दिया। क्या उन्होंने कहा रिटायर्ड अस्करी मुलाजमीन की तंजीम वही कहलाती है जिसकी मंजूरी फ़ौजी हेड क्वार्टर और इस तरह की तंजीम का काम सिर्फ रिटायर्ड फ़ौजी मुलाजमीन की फलाह बहबूद होते हैं। सियासत से इनका ना कोई वास्ता होता था, ना है, ना हो सकता है, होता। उन्होंने ज़राए का कहना है कि अगर किसी रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का सियासत में हिस्सा लेना है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो रिटायर्ड अफसरान की यूनियन का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। फ़ौज के साथ नाम इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। इस सिलसिले में मकामी अखबार सोशल मीडिया में सहाफ़ियों और सियासतदानों के हवाले से
हवाले से ये चल रहा है कि एक सियासी जमात की तरफ से तरफदारी में इस तरह खुलकर सियासत पर बयान बयाजी देने से फ़ौज और अवाम के दरमियान जो कशीदगी पैदा की जा रही है वो नाकाम होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम अपनी फ़ौज से दिलो जान से मोहब्बत करती है और फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान की सलामती यकीनी है। और पाक फ़ौज अपनी पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के हर मौके पर खड़ी है। फ़ौज और अवाम के दरमियान कशीदगी पैदा करने वाले नाकामी होगी, क्योंकि इससे दूसरी सियासी जमातें हमदर्दी रखने वालों की दिल आज़ारी होती है। इसी तरह फ़ौज ने पहली मरतबा न्यूट्रल होने का दावा किया है और वो बार बार कह चुके हैं कि हम न्यूट्रल हैं। हमारा किसी को हुकूमत गिराना या किसी की हुकूमत हमारा ना मकसद था, ना मैंडेट था, ना हमारा आइनी कानूनी ये काम है। ये सियासतदान अपने सियासी मामलात सियासत में हल करें। जो इसने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो अदम एतमाद लाए या एतमाद लाए, इलेक्शन से सियासत को दूर रखा जाए और पाकिस्तान की फ़ौज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्क की दफा की हिफाजत करे। नाज़रीन, माजी में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे मामलात में फ़ौज को धकेला गया था और आजकल कहा जा रहा है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान की ज़िंदगी को सख्त ख़तरा है। इसे रजीम चेंज के साथ अटैच किया जा रहा है। नाज़रीन, रजीम चेंज अमेरिका के बारे में इमरान खान का दावा है कि अमेरिकन मरासले में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाबी के लिए धमकी दी गई थी और उसके बाद इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। माजी में कहा जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान में अगर कोई बड़ी वारदात करता है, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भट्टो, नवाज शरीफ के मामले में भी गैर मुल्की साजिशों के इल्ज़ामात लगे और इस वक्त इन्हें मुल्क की फ़िक्र क्यों ना हुई। नाज़रीन, बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ को सऊदी अरब अपनी गारंटी पर जब मुशर्रफ दौर में सज़ा हुई ले गए। गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान में किसी से लकी छुपी नहीं, ताहम इसका एतराफ़ नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ हुकूमत पेट्रोल को मज़ीद 250 रुपये तक की सकती है, इसकी बात गश्तें सुनाई दे रही हैं, जबकि बिजली की कीमत में भी मज़ीद महंगाई का 10 रुपये यूनिट इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मिफ्ता इसमाइल ने मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिनांस मिनिस्टर ने कहा अभी तो सिर्फ 60 रुपये कीमत बढ़ाई है और पेट्रोल की और भी कीमत बनानी होगी। इनकी संग दिली की इंतहा देखें कि इनकी गुफ्तगू में पाकिस्तान के गरीब लोगों का ना एहसास है। इन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि अब गरीब आदमी, एक मज़दूर, एक किसान, एक आम शहरी एक तंदूर से एक रोटी भी ख़रीदने की सकत खो चुका है। आज एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की गुफ्तगू हो रही है, जिस पे मिफ्ता इस्माइल साहब का कह ज़बान ज़दे आम है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत से 25-30 रुपये इजाफा हो सकता है और बिजली की कीमत में भी इसी तरह इजाफा होगा और पेट्रोल की कीमत 250 रुपये क्रॉस कर जाएगी। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी बल्कि पाकिस्तान की बिजनेस और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इतनी पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफे से एक्सपोर्ट और कारखाने बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान किसी भी सूरत में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल करने से इनकारी है और वो कह रहे हैं कि वो मौजूदा बजट के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जदोजहद करते रहेंगे, जान जाती है जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से इस महंगाई और इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। इमरान खान मौजूदा हुकूमत में माशी बदहाली और हुकूमती इत्तेहाद में इंतशार की वजह से हुकूमत के लिए नित नई मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज आसफ अली जरदारी कराची से उठ के सिर्फ 7 MPओं के साथ पंजाब में मुस्लिम लीग को, नून को कमज़ोर करने के लिए आधे पंजाब की वजारतें आला सीनियर वजारत की वज़ीर की सूरत में मांग रहे हैं। चेयरमैन तरीके इंसाफ ने भारतीय हुक्मरान जमात BJP रहनुमा की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की शान की गुस्ताखी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत में हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई मौजूदा हुकूमत अरब ममालिक की तरह सख्त एहतजाज करे। यकीनन इससे पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। हमारी तो ज़िंदगी आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एहतराम के बगैर तो हमारा वजूद भी मुमकिन नहीं है। हमारी तो बख्शिश भी अल्लाह की
मखलूक और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से होना है। हम उनके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बीजेपी से अपनी दोस्तियां एक तरफ रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर भारत के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाए और भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करे। क्या आइंदा 3 महीने में इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं? बज़ाहिर बादिउल नज़र में हुकूमत में एतमाद बढ़ रहा है। IMF की शराइत के मुताबिक महंगाई की जा रही है। यही दावा किया जा रहा है कि ताकतवर हल्कों ने उन्हें मज़ीद हुकूमत करने की इजाज़त दे दी है। और इमरान खान का धरना कब होता है? वो कहते हैं जून में होगा, हुकूमत का खात्मा होगा। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम के लिए सूरत हाल कशीदा और हुक्मरानों के लिए अयाशी का बायस बन चुकी है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।